वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी सिमरन सानी। तो ऑल द स्टूडेंट्स और मेरे प्यारे भाई बहनों, ओके, तो आज की वीडियो है तुम्हारे इन 10 दिनों की, और जिस तरीके से तुम्हें इन 10 दिनों में परफॉर्म करना है, पूरे दुनिया जहान को भूल के तुम्हें परफॉर्म करना है, किस में? अपनी स्टडीज में। 1 अक्टूबर आने वाला है। जिस दिन 1 अक्टूबर आएगा ऑफिशियली तुम्हारे पास बस 1 महीना बचेगा अपने टर्म 1 के एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए, चाहे वो सिलेबस कंप्लीशन हो, रिवीजन हो, सैम्पल पेपर सॉल्व करना हो या फिर रिवाइज करना हो, सब कुछ तुम्हें उस अक्टूबर के महीने में करना होगा। तो राइट नाउ यू आर हैविंग दिस 10 days इन फ्रंट ऑफ यू। ये 10 दिन है तुम्हारे पास परफॉर्म करने के लिए, सिलेबस कंप्लीट करने के लिए, समझने के लिए, खुद के अंदर कॉन्फिडेंस लाने के लिए। दीज 10 days, ओके। पता ही नहीं चला कैसे सितंबर भी बिल्कुल जो है निकल गया, और हम सब ने बहुत मेहनत करी है पूरे सितंबर में भी, बिकॉज ईच एंड एवरी डे मैं आती थी आपको समझाने के लिए दैट अभी रुकना नहीं है। जब तक MCQ वाले एग्जाम में 40-40 नहीं लाएंगे तब तक हमने बिल्कुल भी नहीं रुकना है। तो लेट्स सी दैट गाइज, ये 10 दिन, ठीक है, जब आप 1 अक्टूबर को अक्टूबर में एंटर करोगे, ऑफिशियली 1 महीना बचेगा बस आपके टर्म 1 के एग्जाम के लिए। अ न्यू सिस्टम जिसको आप अडेप्ट करते हुए तब से आ रहे हो, तो उस लास्ट महीने में तो हमें बहुत प्रिपरेशन करनी ही है, बट ये 10 दिन ये तुम्हारी एक ट्रेजरी की तरह होने चाहिए। उसे एक ट्रेजर की तरह तुम्हें यूज करना है कि जितना आप दे सकते हो उतना आपको इन 10 दिनों में देना है अपनी स्टडीज को। ओके, कई बच्चों के पीरियोडिकल्स भी चल रहे होंगे, तो जिनके पीरियोडिकल चल रहे हैं वो अपने पीरियोडिकल्स के लिए इतनी मेहनत करे कि तुम्हें पीरियोडिकल में 10 out of 10 मिले, सो दैट तुम्हारा टर्म 1 में वो बिल्कुल ही तुम्हें 40-40 स्कोरर बना दे। समझ गए? तो जिनके पीरियोडिकल्स चल रही है, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पीरियोडिकल्स, एंड पेपर में पेन से आग लगा के आना अपने पीरियोडिकल्स में भी। और जिनके पीरियोडिकल्स हो चुके हैं और दे आर फ्री नाउ, इस समय पे सबसे इंपॉर्टेंट है 20 to 30 सितंबर को यूटिलाइज करना, बिकॉज 1 अक्टूबर से यू विल बी हैविंग अ फुल न्यू अप्रोच इन फ्रंट ऑफ यू। तब हम स्टार्टिंग से लेके एंड तक सिलेबस को फिर से निपटाने वाले हैं, रिवाइज करने वाले हैं, एंड लास्ट 15 days विल बी फिल्ड विद दिस सैम्पल पेपर्स, ओके। और फिर डेटशीट आ जाएगी, ये सब आपको पता है। तो इन 10 दिनों को, ये लैब 1 के जो आपके 10 दिन है, लेट्स यूटिलाइज दीज 10 days। तो एक कैलेंडर जो है ज़रूर आज हर बच्चे जो है अपने सामने लेकर आएंगे, और वो कैलेंडर में जैसे मैंने यहाँ बनाया है, खुद भी बना सकते हो आप। फ़ोन में सर्च करो कैलेंडर और अपनी एक कॉपी पे बना लो। नहीं है अगर कैलेंडर तो जैसे मैंने यहाँ बोर्ड पे तुम्हारे लिए बनाया है, और ये 20 आज की तारीख को सर्कल कर दो कि आज से आई हैव टू बी द बेस्ट, ओके। मुझे सब कुछ भूल जाओ, एक बंद हो जाओ बिल्कुल अपने जोन के अंदर और पढ़ना शुरू कर दो। डिस्ट्रैक्शंस नो वेस्टेज ऑफ टाइम, नो प्रोकास्टिनेशन। ये 10 दिन के लिए यू हैव टू बी द बेस्ट वन, कि भैया 10 दिन बाद ही बोर्ड्स हैं, ऐसी वाली मेहनत करनी है, या 10 दिन बाद ही फाइनल एग्जाम से, इन 10 दिन में ही पढ़ना है जो पढ़ना है, ऐसी मेहनत आपको करनी है, ठीक है। तो आज ही रेडी हो जाओ, पेन पेंसिल पेपर, सिलेबस एक जगह पे लिखा हुआ, ऑल द बुक्स, NCERT, ऑल द वीडियोज, एवरीथिंग, यू हैव टू बी रेडी विद एवरीथिंग सो दैट आप अटैक कर सको अपने सिलेबस पे। पहले ऐसे कैलेंडर बनाना है अपने आपको अपने कॉपी में, और 20 to 30 तक वहाँ पे मेंशन कर लेना है। उसके बाद अपना सेल्फ स्टडी का टाइम, मैंने 1-2 दिन पहले सेल्फ स्टडी के टाइम की वीडियो डाली थी। वो परफेक्ट टाइम टेबल नहीं था, बट येस आई टोल्ड यू हाउ यू विल गेट 6 hours ऑफ सेल्फ स्टडी इन अ हेक्टिक डे इन विच यू आर हैविंग स्कूल्स एंड कोचिंग। तो उस वीडियो को आपको रेफर करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आई टैब के अंदर वो वीडियो का लिंक गिवन है। सेल्फ स्टडी को इंक्रीज किया जाए, ऐसे कुछ उसका टाइटल है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप देख सकते हो कैसे 6 hours ऑफ सेल्फ स्टडी आप विद कोचिंग, विद रिलैक्सेशन ऑफ 1 hour, विद स्लीप एंड विद योर स्कूल आप निकालने वाले हो, ठीक है। तो 6 घंटे पढ़ना ही पढ़ना है, और टाइम टेबल के हिसाब से अगर नहीं कर रहे होगे तो पूरे दिन में टोटल 6 घंटे आपको अपने लिए निकालने। सब्जेक्ट्स कैसे ले, कौन से ले, रोज एक सब्जेक्ट करे या एक ही दिन में 4 सब्जेक्ट करे, व्हाट वी हैव टू डू। तो एक सिंपल मेथड, लाइक सिंपल इज द बेस्ट, ओके। तो तुम्हें सिंपल मेथड अपने दिमाग में लगाना है। हेयर इज फॉर क्लास 9th and 10th, एंड एक है क्लास 11th and 12th का। तो पहले छोटे छोटे प्यारे प्यारे 9th 10th के बच्चे आ जाओ, आप 5 days में अपना डिवाइड कर लो सब्जेक्ट्स को, ठीक है। लेट्स सी योर मेन सब्जेक्ट्स फर्स्ट। लैंग्वेज वाला इंक्लूडेड नहीं है, वो हम नेक्स्ट 5 days में कर लेंगे। तो फर्स्ट 5 days में आप अपने 2 सब्जेक्ट्स का पेयर बनाओ, दैट इज फर्स्ट तो मैथ्स एंड द सेकेंड वन इज SST। ये 5 दिन यू हैव टू डू मैथ्स एंड SST फुली, बस मैथ्स और SST ही करना। मैथ्स जितने भी चैप्टर्स आ रहे हैं, राइट डाउन द टर्म 1 सिलेबस, एंड स्टार्टिंग से जो चैप्टर 1 है उससे लेके चैप्टर एंड तक अपना सब रिविजन करना। ट्राई टू सॉल्व एज मेनी क्वेश्चंस एज यू कुड, ठीक है। जितने क्वेश्चंस हो सके मैथ्स के आप करना, या फिर अगर आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड है, 4-5 रह रहा है, तो ये सोचो कि इन 5 दिन के अंदर मुझे 4 and 5 चैप्टर कंप्लीट करना ही करना है, ओके।
तो ये काम आपको करना है। फुल 5 days यू विल बी डूइंग मैथ्स। ओके, अब आप स्टडी टाइम टेबल देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। 3 घंटे आपको मिलते हैं और एक आपको 3 घंटे अलग मिलते हैं। तो आप स्टार्टिंग के 3 आवर्स में मैथ्स कर सकते हो या बाद वाले, और बाकी 3 आवर्स में यू विल बी डूइंग योर SST। ओके, तो 9th में हो या 10th में हो, फर्स्ट 5 days ये मैं सजेस्ट कर रही हूँ आपको चेंज भी कर सकते हो। 20 to 25 सितंबर तक डू मैथ्स एंड SST। और जो बच्चे मेरा प्लान फॉलो कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए 20 to 25 तक ये करूँगा और 25 to 30 तक ये करूँगा। और अगर कोई चेंज सब्जेक्ट करे हो तो भी मुझे बता दो। ओके, तो आप करोगे मैथ्स प्लस SST। नाउ लेट्स टॉकिंग अबाउट द SST। तो जैसे कि मैंने आपको एक वीडियो में बताया था दैट आप कैसे 5 to 6 days में फुल SST कंप्लीट कर सकते हो। मैंने अपने चैनल पे पूरी SST पढ़ा रखी है टर्म 1 की, तो यू कैन गो एंड चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। वहाँ पे आपको 9th and 10th की प्लेलिस्ट मिल जाएगी SST की, और MCQ क्वेश्चंस भी। मैंने सारे ही चैप्टर्स के MCQ क्वेश्चन बना दिए 10 स्टूडेंट्स, तो आप जाके देख सकते हो दैट MCQ क्वेश्चन सीरीज गिवन होगी। पहले चैप्टर पढ़ना और MCQ क्वेश्चन देखना, देन रीड द चैप्टर योरसेल्फ एंड डू एज मेनी क्वेश्चंस एज यू कुड। ठीक है, तो ये काम आपको करना है। तो फर्स्ट 5 days आपके निकल जाएंगे मैथ्स एंड SST में, जितना हो सके। अब कुछ बच्चे कहेंगे दीदी फुल नहीं हुआ, डोंट वरी, कोई बात नहीं, जितना हो सके अपना बेस्ट देना है, और पता चलेगा कि तुम बहुत कुछ रिवाइज कर चुके होगे इतने टाइम में। नेक्स्ट 5 days जब 25 to 30 आएगा, 25 से यू विल टेक योर साइंस। आपका बायो का एक चैप्टर है, आपके फिजिक्स के जितने चैप्टर, केमिस्ट्री के जितने चैप्टर है, आपको साइंस को देना। और यहाँ पे मैं कहूँगी ज़्यादा टाइम साइंस को देना। एंड इंग्लिश तो यू हैव माई प्लेलिस्ट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जहाँ से आप इंग्लिश के चैप्टर्स विद इन 10 to 15 minutes इन अ वेरी फ्रेंडली, वेरी इन्फॉर्मेटिव विद 1 mark क्वेश्चंस एंड द मोस्ट ईजीएस्ट एक्सप्लेनेशन से आप समझ सकते हो। और एक्सप्लेनेशन वीडियोज़ है, समरी वीडियोज़ नहीं है मेरे चैनल पे इंग्लिश की। फुल चैप्टर मैंने एक्सप्लेन करा है, सिर्फ समरी नहीं कि ये हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ, नो, फुल चैप्टर विद 1 markers इन बिटवीन मैंने एक्सप्लेन करा है इंग्लिश का। तो आप वो जाके पढ़ो, मेरी इंग्लिश जो मैंने पढ़ाई है क्लास 10 की या 9 की, उन वीडियोस को जाके पढ़ो। यू विल अंडरस्टैंड द डेप्थ ऑफ द चैप्टर फ्रॉम दोज वीडियोस एंड देन आप MCQ करना। 10th की इंग्लिश की MCQ मैराथन बिल्कुल कंप्लीट होने वाली है एंड नाइट स्टूडेंट्स आपकी MCQ मैराथन स्टार्ट हो जाएगी। ओके, तो जैसे ही तुम फंदे हैट से साउंड ऑफ म्यूजिक पे पहुंचोगे, मैं भी आगे वाले चैप्टर्स पे पहुंच चुकी होंगी। तो ये तुम्हारा गोल है दैट स्टार्टिंग 5 days यू विल डूइंग मैथ्स एंड SST। नाउ इट्स अप टू यू, आप कौन से चैप्टर्स करोगे, बिकॉज कोई बच्चा किसी चैप्टर पे होगा। यूजुअली मैं चैलेंज में चैप्टर्स बताती हूँ भाई, पर ये तुम्हारे ऊपर है। हो सकता है तो तुम दिन में 2 चैप्टर कर रहे हो और कोई बच्चा 1 ही करेगा। सो यू हैव टू बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। ओके, तो जो तुम्हारा बेस्ट है तुम्हें वो देना है। तो अगर मैथ्स एंड SST करोगे तो अपना बेस्ट देना, और नेक्स्ट 5 days में साइंस एंड इंग्लिश करोगे तो अपना बेस्ट देना। एंड जो आपका लैंग्वेज सब्जेक्ट है, हिंदी, संस्कृत या फ्रेंच आपके पास अगर हो, जैसे मेरे पास फ्रेंच था, तो उसकी बात हम नेक्स्ट 5 days में करेंगे। अब विद दिस 9th-10th स्टूडेंट्स, आई होप यू आर सेटिस्फाइड नाउ। बस अब बिना कोई टाइम वेस्ट करे, आज है 20 सितंबर, आज से ही लग पड़ो। हमारे पास टोटल में अगर आप आज से ही शुरू कर दोगे तो वी विल बी हैविंग 11 days। लास्ट डे पर जो है हम फिर रिविजन भी कर सकते हैं अगर आप आज से ही ये सब शुरू कर दो। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू 11th and 12th स्टूडेंट्स। ये हर एक स्ट्रीम का बच्चा फॉलो कर सकता है। एंड मैं यहाँ ह्यूमैनिटीज़ वालों को बताऊंगी एंड बाकी कॉमर्स एंड PCM एंड PCB के बच्चे अपना पेयर ऑफ सब्जेक्ट्स मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें। ओके, तो फर्स्ट 5 days आप 2 सब्जेक्ट्स लोगे। एंड अगर किसी बच्चे हैं, कोई बच्चे हैं जिनके पास न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स है, तो टेक न्यूमेरिकल सब्जेक्ट प्लस इंग्लिश फर्स्ट एंड देन टेक योर सेकंड न्यूमेरिकल सब्जेक्ट एंड योर 4th सब्जेक्ट। ओके, इस तरीके का कॉम्बिनेशन बना के चलो, सो दैट स्टार्टिंग में आप स्पीड अप कर पाओ। ओके, तो फर्स्ट 5 days में आप 2 सब्जेक्ट लोगे, नेक्स्ट 5 days में आप 2 सब्जेक्ट लोगे। ओके, अब मैं एग्जांपल अगर दूँ ह्यूमैनिटीज़ के बच्चों को, कॉमर्स के एंड इवन PCM PCB स्टूडेंट्स, तो अगर इंग्लिश की आप बात करो तो इंग्लिश की आपने एक मेरी वीडियो है आपने देखी होगी जो आपके सीनियर्स ने फॉलो करी थी एंड उनका 5 days में पूरा इंग्लिश का सिलेबस कंप्लीट हो गया था एंड दे वर कॉन्फिडेंट दैट हाँ उनके 100 आएंगे इंग्लिश में। ओके, तो भाई वो इंग्लिश की वीडियो है जिसमें मैंने 5 दिन में फुल इंग्लिश का सिलेबस कंप्लीट करना बताया था, किस तरीके से 5 दिन में आप इंग्लिश का सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। एंड उस समय पे वो टर्म 1 एंड टर्म 2 दोनों का सिलेबस इंक्लूडेड था उसमें एंड आपके सीनियर्स ने कंप्लीट करा भी था। तो गाइस इस साल आपके पास बस टर्म 1 का सिलेबस है, तो 5 दिन में जब आपके सीनियर्स ने टर्म 1 एंड टर्म 2 का दोनों करने की कोशिश करी थी, तो नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू आर हैविंग 5 days, आप टर्म 1 का डेफिनेटली कंप्लीट कर लोगे इन जस्ट 5 days। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी इंग्लिश की प्लेलिस्ट गिवन है। इंग्लिश की MCQ मैराथन मैंने सबसे पहले कंप्लीट कर दी थी। इंग्लिश के क्विजेस सिमरन DD लाइफ पे स्टार्ट हो जाएंगे कल से, तो बी रेडी ऑल माई स्टूडेंट्स। क्लास 12 स्टूडेंट्स
मेजर रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। एंड 11th वाले जो अपनी एमसीक्यू मैराथन का वेट करेंगे, और एमसीक्यू मैराथन विल बी स्टार्टेड। 11th की इंग्लिश भी पूरी कंप्लीटेड है मेरे चैनल पे। तो 11th एंड 12th स्टूडेंट्स, इंग्लिश की गारंटी है मेरी, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, वीडियोस देखो एंड कंप्लीट करो। एंड जो आपका फर्स्ट मेन सब्जेक्ट है वो आप अपना बेस्ट देना उसमें भी। अब आते हैं लास्ट थिंग, जो मैं एक एग्जाम्पल से ह्यूमैनिटीज़ वालों को बता देती हूँ, और कॉमर्स, पीसीएम और पीसीबी वाले मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमैनिटीज़ वाले आ जाओ 20 to 25। मैंने पेयर ऑफ सब्जेक्ट्स लिए, पॉलिटिकल, इंग्लिश, साइकोलॉजी या निको, जो मेरे पास थे। तो आपके जो पेयर ऑफ सब्जेक्ट है आप उसमें बिठा देना। तो स्टार्टिंग के 5 डेज में यू विल टेक पॉलिटिकल प्लस इंग्लिश लेना। ओके, 5 डेज में फुल इंग्लिश कंप्लीट करनी है, प्लस पॉलिटिकल आपको सारी वीडियोज़ देखनी है, चैप्टर रीडिंग करनी है, और एमसीक्यू मैराथन से क्वेश्चन करने हैं। ओके, एंड देन नेक्स्ट 5 डेज में टेक योर नेक्स्ट 2 सब्जेक्ट्स। जैसे मेरे पास साइकोलॉजी या निको थे, आपके जो नेक्स्ट 2 सब्जेक्ट्स है आपको वो लेने हैं, जितना हो सके आपसे, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग यू विल बी एबल टू कंप्लीट योर सिलेबस और आप कितना कर लोगे, ठीक है। आपको अपना बेस्ट देना है, जितना आपसे हो सके उतना आपको इन 10 दिनों में करना है, सो दैट ये 10 दिन यूटिलाइज हो गाइस। तो अगर आप पीसीएम के हो, पीसीबी के हो, कॉमर्स के हो, एंड इवन माई ह्यूमैनिटी स्टूडेंट जिनके पेयर ऑफ सब्जेक्ट्स डिफरेंट है, वो मुझे अपने पेयर ऑफ सब्जेक्ट्स बताओ कैसे आप करने वाले हो। एंड जितना हो सके अपना बेस्ट देना। इवन 9 and 10th स्टूडेंट्स को भी मैंने ये समझाया है दैट आपको अपना ये 10 दिनों को ऐसे यूटिलाइज करना है कि जब 1 अक्टूबर हो और तुम्हें पता चले कि भाई बस 1 महीना बचा पेपर में, तो तुम्हारे को ये गिल्ट ना है कि मैंने पहले पढ़ लिया होता। जब इन 10 दिनों में तुमने इतनी ज़्यादा मेहनत करी होगी, तो तुम में ऐसा फील होगा, हाँ मैंने जब 10 दिन में इतना कर लिया, तो अब तो भाई मेरे पास 1 महीना बचा है, तो आई कैन डू इट। विद दिस गाइस, बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक। कमेंट सेक्शन में मुझे सब अपने पेयर्स बताओ, और मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। सेंड दिस वीडियो एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।